नमस्कार। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं भूगोल टीचर भंवर सिंह विद्वान। लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जनजातियों का भाग नंबर 2 है और इसके अंतर्गत बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेसन के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 नंबर का प्रश्न आता है और इसको 2 नंबर का 5-6 लाइन का प्रश्न आता है। इसके अंदर मुख्य रूप से 1 पॉइंट पूछा जाता है कोई भी। तो बुशमैन जनजाति की भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है। जो ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति है। इन्हें सान, रब्बी, बसारवा आदि नामों से जाना जाता है। यानी इनके अन्य नाम है सान, रब्बी और बसारवा, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से आखेटक व खाद्य संग्राहक जनजाति है। यानी कि ये लोग अपना जीवन यापन आखेट के द्वारा करते हैं या जो खाने पीने की वस्तु है इनको जंगलों से एकत्रित करते हैं, जैसे गोंद है, शहद है। तो जो भी खाने पीने की वस्तु है उनको इकट्ठा करते हैं। तो इनका जीवन यापन का मुख्य स्रोत है आखेट व खाद्य संग्रह। अब इनकी शारीरिक बनावट, यानी एस्किमो जनजाति के लोग कैसे होते हैं, तो एस्किमो जनजाति के लोग निग्रेटो प्रजाति से संबंधित होते हैं। यानी कि अब पिछले पाठ से पढ़ा था हमने एस्किमो जनजाति, तो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं। और जो ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये निग्रेटो प्रजाति से संबंधित होते हैं। ये काले रंग के होते हैं, वे नाटे कद के होते हैं। इनका जो कलर है वो काला होता है और ठिगने कद के होते हैं। इनका जबड़ा भारी होता है, वे होठ मोटे होते हैं और आंखें अध खुली होती है, आधी खुली होती है। क्योंकि ये जनजाति जहाँ पर निवास करती है, जैसे अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहती है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ पाई जाती हैं, तो जिसके कारण ये लोग आंखें कम खोलते हैं। अब इनका निवास क्षेत्र, तो बुशमैन जनजाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश का क्षेत्र बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में रहती है जो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश का क्षेत्र है बेचुआना लैंड इसमें। और ये मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और इसके अंतर्गत बोत्सवाना, नाम्बिया, अंगोला, रोडेशिया, ये 3-4 देश हैं, इनमें पाई जाती है। यहाँ पर तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, यानी तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है और औसत वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है। ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर पशुओं के शिकार के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पशु पाए जाते हैं। तो ये पशु जनित भोजन की आपूर्ति की दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र है। तो इसके निवास क्षेत्र को मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। इससे ऊपर से देखेंगे आप, ये जो 18 डिग्री है, इस 18 डिग्री से जो नीचे का क्षेत्र है 18 डिग्री से और 24 डिग्री का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जो मरुस्थल है, जो पीले कलर में दिख रहा है, कालाहारी मरुस्थल है। ये कालाहारी मरुस्थल है, ये मुख्य रूप से इस बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसके अलावा इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे अंगोला दिख रहा है ऊपर, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है, नाम्बिया है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये कुछ पाए जाते हैं। लेकिन इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है। बुशमैन जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप, यानी ये लोग अपना जीवन किस प्रकार से चलाते हैं, तो सबसे पहला आखेट, आर्थिक क्रियाकलाप। तो बुशमैन जनजाति के लोग अपना आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहला आखेट। तो बुशमैन जनजाति के लोगों का मुख्य आर्थिक कार्य है आखेट, यानी शिकार करना। तो ये लोग तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। तथा आर्थिक क्रियाकलाप, तो बुशमैन जनजाति के लोगों का आर्थिक कार्य कैसे होता है, आखेट। बुशमैन जनजाति के लोगों का मुख्य कार्य आखेट या शिकार करना। तो ये लोग तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं और शिकार करने के विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। जो बड़ा शिकार होता है उसको जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। जैसे शिकार को कीचड़ में फंसाकर, शिकार को चारों ओर से घेरकर कीचड़ में फंसा देते हैं, या फंदों में फंसाकर या गड्ढों में गिराकर। जैसे कोई बड़ा जानवर होता है तो रास्ते में गड्ढे खोद देते हैं और उस गड्ढे में गिराते हैं। वे विषैला जल पिलाकर, यानी जल के अंतर्गत ये विष मिला देते हैं। प्रत्येक परिवार के लोग स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति शिकार करता है। और ये लोग जीव जंतुओं की बोली की नकल करने में सक्षम होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की बोली निकालते हैं कि जिसके कारण जो जीव होता है वो ये सोचता है कि शायद हो सकता है मेरी प्रजाति का जानवर हो, और वो समझ कर आ जाता है और ये लोग शिकार कर लेते हैं। तो ये थी इनके शिकार करने की पद्धति। अब इनके औजार एवं बर्तन,
तो इन लोगों के प्रमुख औजार हैं तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, वे अग्निदंड काम में लेते हैं। और शुतुरमुर्ग और जिराफ के जो पैर की हड्डी होती है इसको घिसकर नुकीला बनाकर तीर के आगे के भाग पर लगाते हैं, जिससे क्या है कि नुकीला हो जाता है। और इनके पास में बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसका उपयोग ये लोग जल रखने के लिए काम में लेते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 2.5 किलो का होता है, तो ये एक तरह से मटकी की तरह काम में लेते हैं। और जब ये अंडा टूट जाता है तो इसके जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं तो इन टुकड़ों को आभूषण बनाते हैं, एक तरह से माला बना लेते हैं या हार बनाकर पहनते हैं। और हिरण के खाल की थैली होती है जिसमें ये लोग सामान रखते हैं। और लकड़ी के प्याले होते हैं इनके पास, कटोरे, यानी बर्तन बहुत कम होते हैं। इनके आप औजार देखिए, चित्र में औजार दे रखे इनके। तो ये बुशमैन जनजाति के जो औजार हैं, जैसे इसमें एक नुकीला ये डंडा है, एक चाकू जैसी आकृति है। इसके अलावा इसमें भाला है, बर्छा है, और जो नीचे रखा हुआ है एक तरह से एक रस्सी बंधी हुई है। तो इसमें ये लोग पत्थर रखकर इसको फेंकते हैं, जिसको देसी भाषा में गोपिया बोलते हैं। तो ये इनके शिकार करने के उपकरण हैं। और इधर आप देखिए कि ये लोग किस तरह से शिकार कर रहे हैं, तीर कमान से शिकार कर रहे हैं दूसरे जीव जंतुओं का। तो ये थे इनके औजार और उपकरण। अब है सामाजिक क्रियाकलाप यानी भोजन। बुशमैन लोग सर्वभक्षी होते हैं, यानी ये लोग शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। जो भी इनको भोजन मिलता है उसको खाते हैं। और ये खाते हुए देखें, एक बुशमैन आधी भीड़ को एक बार में खा जाता है। और शिकार से प्राप्त जानवर, मछली, पौधे की जड़ें, बेर तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग है। दीमक, चींटियों तथा इनके अंडे इनका प्रिय भोजन है, यानी दीमक और चींटियों के अंडों की ये चटनी बनाते हैं। और इसके अलावा ये लोग सांप, बिच्छू, छिपकली को भी खा जाते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि भोजन ताज़ा है या बासी है, यानी चाहे भोजन बासी हो उसको भी लोग खा जाते हैं, सिर्फ इनको पेट भरने से मतलब होता है। तो ये बुशमैन जनजाति के भोजन थे। और वस्त्र, ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं चमड़े की चौकोर एप्रन पहनती है। इनका सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वस्त्र होता है वो होता है चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। और इस क्रॉस में वे अपने शिशु को वे संग्रहित वस्तु को लपेट कर लाती है। तथा बुशमैन चमड़े की टोपी व जूते पहनते हैं, यानी कि ये लोग चमड़े के जूते या टोपी पहनते हैं। इनके कपड़े भी चमड़े के होते हैं। अब आते हैं इनके आवास यानी घर। ये लोग चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, यानी कि लोग चट्टानों के अंतर्गत जो गुफाएं बनी होती हैं उन गुफाओं में रहते हैं। तथा खुले क्षेत्रों में पेड़ों की मजबूत टहनियाँ, घास व जानवर की खालों की से गुंबदाकार झोंपड़ियाँ बनाते हैं। इनके 8 से 10 घरों के झोंपड़ियों के इस गांव को बेर्फ कहते हैं। देखिए चित्र में देखा इनके जो झोंपड़ियों का जो गांव है, ये बुशमैन जनजाति के घर हैं। ये घास फूस की और पेड़ की टहनियों की, मजबूत टहनियों के ये जो गुंबदाकार झोंपड़ियाँ बनाते हैं। इनके 8 से 10 घरों के जो झोंपड़ियों का समूह है वो बेर्फ कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में तो ये लोग गुफा में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने घास फूस की झोंपड़ियाँ बनाना चालू कर दिया। अब है समाज एवं संस्कृति। तो बुशमैन जनजाति के लोग धार्मिक परंपराओं व कलाओं में विश्वास करते हैं। इनमें ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। तथा 2 भगवानों को मानते हैं, एक पूरब में रहता है और एक पश्चिम में रहता है। भगवान का नाम नहीं बताया, लेकिन एक पूरब में और एक पश्चिम मानते हैं। और बीमारियों के वे प्रेत आत्माओं से जो बचाने वाला व्यक्ति वो ओझा कहलाता है, ओझा। और इन लोगों के द्वारा जो चट्टानों में की गई पेंटिंग प्रसिद्ध है। ये बुशमैन जनजाति के लोग पहले चट्टानी गुफा में रहते थे और पेंटिंग कार्य करते थे, जैसे खुदाई करके या कैसे भी। तो इनकी पेंटिंग प्रसिद्ध है। अब वातावरण से समायोजन। इस जनजाति के लोगों में कठोर वातावरण में रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, यानी कि 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी ये लोग रह लेते हैं। इनके पास में सामान व बच्चे बहुत कम होते हैं तथा शिकार करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मादा व अल्प वयस्क जो बच्चा होता है उसका ये लोग शिकार नहीं करते हैं। और ये लोग जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो ये थे बुशमैन जनजाति। तो अभी हमने बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।